प्यारे छात्रों और छात्राओं, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी न्यूज़ लेकर आया हूं जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, अब आधार की तर्ज पर पहली से 12वीं तक सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा परमानेंट एजुकेशन नंबर। यूडाइड पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे स्कूल, इसी से मिलेगी टीसी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से अपने देश के अंदर आधार कार्ड है, उसी प्रकार से अपने देश के अंदर हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो, पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के हर विद्यार्थी के पास में एक पैन नंबर उसको दिया जाएगा। जिस प्रकार से आधार कार्ड नंबर दिया जाता है प्रत्येक व्यक्ति को, उसी प्रकार से एक पैन नंबर यानी PEN यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर, ये जो है उसको प्रदान किया जाएगा। और इस परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी पैन नंबर के जरिए ही विद्यार्थी की पूरी जो प्रक्रिया आगे की वो प्रदान की जाएगी। उसकी टीसी वगैरह जो है वो भी इसी के जरिए जारी की जाएगी। एग्ज़ाम फॉर्म भरने का काम है, रिजल्ट वगैरह देखने का काम है, पूरा जो कार्य है वो इसी के जरिए किया जाएगा। ठीक है, तो जो विद्यार्थी मेरे पास पढ़े हुए हैं, ठीक है, जिन भी कॉलेजों के स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़े हुए हैं वो मुझे जानते हैं पर्सनली, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर करें। और जो नहीं जानते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, लेकिन जो पर्सनली जानते हैं मेरे पास पढ़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें। तो आप जिस प्रकार से कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ABC ID कंपलसरी हो गई है, उनके बगैर आप एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं भर सकते। उसी प्रकार से स्कूल के अंदर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं पहली से लेकर 12वीं तक के लिए, उनके लिए जो है पैन नंबर कंपलसरी कर दिया गया है। और जल्दी ही इसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो पूरे देश की स्कूलों के अंदर प्रारंभ हो जाएगी। केंद्र सरकार एक पोर्टल जो है वो लॉन्च कर रही है। उस पोर्टल का नाम है यूडाइज पोर्टल, ठीक है। तो इस पोर्टल के अंदर इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। तो इस यूडाइज पोर्टल के अंदर 3 मॉड्यूल होंगे, ठीक है। पहला जो मॉड्यूल होगा वो स्कूल प्रोफाइल का होगा, जिसमें स्कूल से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। दूसरा जो मॉड्यूल होगा वो टीचर्स प्रोफाइल का होगा, जिसमें स्टाफ के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी, ठीक है। तीसरा जो मॉड्यूल होगा वो होगा स्टूडेंट से रिलेटेड, जिसमें उस स्कूल में पढ़ने वाला जो स्टूडेंट्स है उसका पूरा डाटा जो उसके अंदर होगा, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज़ क्या है वो आप विस्तार के साथ में देखिए। ये देखिए, आप देश के किसी भी स्कूल से निकट भविष्य में किसी भी बच्चे की गलत या फर्जी टीसी जारी नहीं हो सकेगी। इसके लिए केंद्र सरकार यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी यूडाइज पोर्टल को अपग्रेड कर रही है। इसी स्कूलों के विद्यार्थियों को, सभी स्कूलों के विद्यार्थियों को आधार नंबर की तर्ज पर एक परमानेंट एजुकेशन नंबर पैन जारी होगा। स्कूल में शिक्षा पूरी होने या अन्य स्कूल में एडमिशन के लिए आवश्यकता पड़ने पर इस पैन नंबर से टीसी जारी होगी। इसके लिए अजमेर सहित प्रदेश भर में कवायद शुरू कर दी गई है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है वो पूरे राजस्थान के अंदर प्रारंभ होगा, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं चाहे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पैन नंबर कंपलसरी कर दिया गया है। आगे देखिए, शिक्षा विभाग ने सत्र 2023-24 से यूडाइज पर इस नई व्यवस्था को लागू कराने का काम शुरू कर दिया है। अजमेर एकीकृत जिले के सभी 3,325 सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को इससे जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। यूडाइज पोर्टल की शुरुआत 2021-22 में ही हो चुकी थी, लेकिन अब 2023-24 सत्र में इसमें टीसी को लेकर स्कूलों की मनमानी को रोकने की व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद देखिए आप, वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं, ठीक है।
यूडाइज पोर्टल में 3 मॉड्यूल, देखिए पूरी डिटेल आप इसके अंदर। पोर्टल में 3 मॉड्यूल है। पहला मॉड्यूल स्कूल प्रोफाइल का, दूसरा टीचर्स प्रोफाइल का और तीसरा स्टूडेंट्स प्रोफाइल का है। स्कूल प्रोफाइल में स्कूल से संबंधित पूरा डेटा अपलोड होगा। टीचर्स प्रोफाइल में संबंधित स्कूल में कार्यरत टीचर्स का विवरण रहेगा, ताकि एक शिक्षक 2 स्कूलों में नामजद न हो सके। स्टूडेंट्स प्रोफाइल में विद्यार्थियों से जुड़ी हर जानकारी इस पोर्टल पर स्कूल ही अपलोड करेंगे। अब इस प्रोसेस से जो फर्जी टीसी है उसके ऊपर भी लगाम लगेगी। देखिए, फर्जी टीसी पर लगाम लगेगी। समग्र शिक्षा अजमेर के सहायक परियोजना समन्वयक दीपक सामरिया के मुताबिक पिछले कुछ सालों में ऐसे मामले सामने आए कि कोई विद्यार्थी किसी स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन स्कूल बदलने के बाद उसने किसी कारण से दूसरे स्कूल की टीसी लगा दी। फर्जी टीसी के मामले सामने आने के बाद केंद्रीय स्तर पर इसकी रोकथाम के लिए ये व्यवस्था लागू की जा रही है। ठीक है। इसके बाद देखिए आप, पेन होगा तभी दस्तावेज मान्य होगा। ये देखिए, इस व्यवस्था के तहत सभी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों को यूडाइज कराना ही होगा। ऐसा नहीं होने पर उनके विद्यार्थियों को पेन जारी नहीं होगा। पेन नहीं होने की स्थिति में उस स्कूल से संबंधित विद्यार्थी की सभी दस्तावेज इनवैलिड माने जाएंगे, यानी टीसी भी जारी नहीं होगी। भविष्य में विद्यार्थी की टीसी इसी पोर्टल के जरिए जारी होगी और इसके लिए पेन अनिवार्य होगा। तो आपका एग्ज़ाम फॉर्म का काम हो, चाहे टीसी कटने का कार्य हो, चाहे आपका रिजल्ट से रिलेटेड कार्य हो, चाहे आपकी मार्कशीट से रिलेटेड कार्य हो, हर कार्य के अंदर पेन जो है वो कंपलसरी हो जाएगा। उसके बगैर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो मान्य नहीं होगा। तो इसलिए आपके जो भी छोटे भाई और बहन पढ़ रहे हैं, तो जल्दी ही उसके लिए आपको ये जो है प्रोसेस करना पड़ेगा। ये थी आपके लिए लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्रों और छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद।